तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9 का अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का एमसीक्यूज करने वाले हैं, डेट इज क्वाड्रेट्रल। क्वाड्रेट्रल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके एमसीक्यूज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट आपने सर्कल्स के किए थे। लास्ट लेक्चर मैंने सर्कल का अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो सर्कल के भी एमसीक्यूज आप देखो। लगभग मैंने 100% सारे टाइप के क्वेश्चंस उसमें कवर किए थे। तो यहाँ पर भी क्वाड्रेट्रल्स के जितने वैरायटी एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे मैंने कवर किए। चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा क्या दिया है। द क्वाड्रेट्रल whose all its sides are equal and angles are equal to 90 डिग्री is called। ठीक, ऐसा क्वाड्रेट्रल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, है ना। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन, स्टार्टिंग थोड़े इजी क्वेश्चन से करते हैं। तो आंसर इज स्क्वायर, है ना। बोला है अ क्वाड्रेट्रल whose all its sides are equal, सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, सारे एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसा कौन सा क्वाड्रेट्रल होता है आपका? स्क्वायर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेट्रल इज इक्वल टू। एक क्वाड्रेट्रल का सारे एंगल का सम कितना होता है? आप सबको मालूम होगा, बट ऑफ कोर्स कितना? 360 डिग्री, राइट। एक क्वाड्रेट्रल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। आगे just move on to the next question to be very fast. A trapezium has one pair of opposite sides equal, two pair of opposite sides parallel to each other, all its sides are equal, all angles are equal। तो भाई ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसके एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स हो भी सकती है जिसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं, लेकिन एक ट्रेपीजियम का बेसिक डेफिनेशन यही है कि वो एक ऐसा क्वाड्रेट्रल है जिसके एक पेयर ऑफ साइड्स आपस में पैरेलल होना चाहिए, तो आप उसको ट्रेपीजियम बोल सकते हो। तो ट्रेपीजियम हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो आंसर इज ऑप्शन ए। बोलो करेक्ट है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ रंबस कैन बी अ। अब एक रंबस क्या हो सकता है? तो यार देखो, इसको आंसर करने से पहले मैं कुछ बेसिक आपको बता दूं। हमारे क्वाड्रिलेटरल में सबसे बेसिक फिगर होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से ही हमने रंबस बनाया है, पैरेललोग्राम से ही हमने रेक्टेंगल बनाया है, पैरेललोग्राम से ही हमने स्क्वायर बनाया है। तो बेसिक फिगर पैरेललोग्राम है और उसी के हेल्प से हमने सारे फिगर्स बनाए हैं। तो वो बोल रहा है कि रंबस इनमें से कौन सा फिगर हो सकता है? तो ऑफ कोर्स जिससे वो बना है, रंबस कैन बी अ पैरेललोग्राम। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, पैरेललोग्राम एक बेसिक फिगर है, उसी से सारे फिगर्स हमने डिराइव किया। इवन रंबस का अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं एनसीईआरटी का, तो रंबस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose all sides are equal। तो एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। होपफुली आपको अच्छे से आ गया होगा, ये थ्योरी आप याद रखना। Move on to the next question. Now, क्वेश्चन नंबर 5। अब यार देखो, क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ थ्योरी क्वेश्चंस मैंने ऊपर रखे थे, अब ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। तो लास्ट वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस को डायरेक्ट वीडियो में मत देखो। आप पहले वीडियो को पॉज कर लो, एक रफ पेपर और पेन पकड़ो और आप सॉल्व करते जाओ, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आप देखो, आंसर मैच करो कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को पहला अटेम्प्ट आप करो, फिर बाद में मेरा सॉल्यूशन देखो। चलो देखो क्या है। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेट्रल आर इन द रेशियो 4:5:10:11। द एंगल्स आर, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी कोई चीज रेशियोज में दी रहती है हम उसको एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर 4 एंगल का रेशियो दिया है। एक काम करते हैं, हम इसको एज्यूम करते हैं। सपोज कर लो फर्स्ट एंगल हो गया मेरा 4x, सेकेंड एंगल हो गया मेरा 5x, थर्ड एंगल हो गया मेरा 10x और फोर्थ एंगल हो गया मेरा 11x। अभी इसके ऊपर में मैंने आपको बताया एक क्वाड्रेट्रल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो एक काम करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं, राइट। तो 4x प्लस 5x, सॉरी, तो 4x प्लस 5x प्लस 10x प्लस 11x मस्ट बी इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। अगेन बताओ, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9x, 10 प्लस 11 कितना? 21x इज इक्वल टू 360, राइट।
अगेन ये कितना हो गया 21 प्लस 9 30x इज इक्वल टू 360। मैं यही काट देता हूँ, 0 से 0 गेट कैंसल आउट, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो x आ गया मेरा कितना 12। और यार देखो एक बार x आ गया ना तो हमारे चारों एंगल निकल गए। अब आप बता सकते हो मुझे चारों एंगल क्या क्या होंगे? तो देखो जरा, मेरा फर्स्ट एंगल क्या था? फर्स्ट एंगल था 4x, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 12, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 48। देखो मैंने आपको मैंने शायद 10th के लेक्चर में बताया था ये बात, मैं आपको भी बता देता हूँ बेटा, एमसीक्यूज में इमोशनल होके सॉल्व नहीं करना होता है, दिमाग लगा लो। देखो मुझे सारे एंगल्स निकालने की जरूरत नहीं है। पहला एंगल था मेरा 4x और मैंने 4x की वैल्यू निकाला, मेरा कितना आ गया 48। तो तुरंत ऑप्शन चेक कर लेना है। देखो चारों ऑप्शन में सिर्फ फर्स्ट एंगल यानी बी का ही 48 आ रहा है, तो 100% हमारा आंसर क्या है? बी। पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं होती है एमसीक्यूज में आपको, ठीक है ना। पहला आंसर निकाला मैंने, मेरा फट से मैच कर गया, दैट इज आवर आंसर, है ना। बाकी के एंगल्स निकालूंगा वो ही आएगा, ठीक है, फॉर श्योर। होपफुली आपको समझ में आएगा। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है ना। If ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC, then angle A angle B के equal, angle A less than angle B, angle A greater than angle B, angle A less than angle B, none of the above। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आया है। आपके एनसीईआरटी में सर्कल चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल नहीं, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में भी आई थिंक सो फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपने ट्रेपीजियम वाला एक सॉल्व किया है, ये वहीं से आया। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखो बोला है एक ट्रेपीजियम है, सपोज ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें बोला है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और बोला है ए डी इज इक्वल टू बी सी। AD इक्वल टू BC यानी इसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। अगर आपको याद होगा तो अपने एनसीईआरटी में हम प्रूफ किया था, पहला ही बीट था उस क्वेश्चन का, अगर ये ट्रेपीजियम में इसके नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो प्रूफ करो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। आई थिंक सो आप में से बहुत लोग को क्लिक कर गया होगा, वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है। सेम क्वेश्चन एमसीक्यूज बना के दे दिया, कितना अच्छा है। हमको ऑलरेडी मालूम है भाई ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये हमने प्रूफ किया था। इवन तो हमको ये भी मालूम है कि एंगल डी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। ये दोनों चीज हमने प्रूफ की थी, एंगल ए को एंगल बी के इक्वल बताया था और एंगल डी को एंगल सी के इक्वल बताया था। तो आंसर क्या आएगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या दिया है, which of the following is not true for a parallelogram, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पैरेललोग्राम के लिए ट्रू नहीं है। पढ़ लेते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी ट्रू है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल, तो यार ये ट्रू नहीं है। ऑप्शन इज सी। अगेन ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अगर मेरे ख्याल से आप फर्स्ट एक्सरसाइज का ही सही, क्वाड्रिलेटरल का जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक एबीसीडी रंबस दिया होगा आपको, या रंबस या रेक्टेंगल ऐसा प्रूफ करने बोलता है, तो एक डायगोनल होगा, उसमें बोला होगा एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल सी भी बाइसेक्ट करेगा, ऐसा प्रूफ करो। देखना आप एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन है, तो याद रखना पैरेललोग्राम नहीं होगा वो, या तो रंबस होगा या तो रेक्टेंगल होगा। बोलो करेक्ट है। तो यहाँ पर बोला है कि पैरेललोग्राम की कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो भाई ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स, होपफुली आपको समझ में आएगा। जैसे ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी और ये डायगोनल है, तो याद रखना पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इन अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इज सी। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यही बना लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल दिए, 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री।
द फोर्थ एंगल इज, तो इसका फोर्थ एंगल क्या होगा? अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी से आराम से निकाल सकते हैं। बताओ क्या हो जाएगा? 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस फोर्थ एंगल को सपोज करो मैंने x ले लिया, राइट? तो प्लस x मस्ट बी इक्वल टू कितना? 360। एक क्वाड्रेटल के 4 एंगल होते हैं, 3 दिया था, फोर्थ को मैंने x ले लिया, तो चारों का सम इज इक्वल टू 360। बताओ कितना आ जाएगा? 90 प्लस 5 5 10 0 1 सॉरी 7 7 14 and 150 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो 150 को इधर ट्रांसफर कर दो, x गायब हो गया, सॉरी। ठीक, तो मैं यहाँ x प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 90 75 75 150। अगेन प्लस करते हैं, बताओ ये कितना आ जाएगा? 0 9 10 14 का 4 1 240 इज इक्वल टू 360। अगेन 240 को उधर अगर मैं ट्रांसफर कर दूं तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 240, और यार 360 माइनस 240 कितना आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 120, तो आंसर विल बी 120। तो फोर्थ एंगल आएगा भाई इसका 120 विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, होपफुली आप मेरे से पहले सॉल्व कर रहे होंगे और आपके आंसर्स आते जा रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, आपसे बनने चाहिए। बिना देर किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? ABCD is a rhombus such that angle ACB is equal to 40 degree, then angle ADB is, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या दिया हुआ है। नाउ ABCD रंबस है, तो मैं रंबस बना लेता हूं पहले। तो ये हो गया ABCD, ये रंबस है। सच दैट क्या दिया है? एंगल ACB, तो ACB यानी कि AC को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ACB यानी ये एंगल दिया है हमको कितना? 40 डिग्री, बोलो करेक्ट है। देन एंगल ADB यानी कि ADB, ये वाला एंगल पूछा है। ADB यानी ये एंगल हमसे पूछा हुआ है, कितना होगा? तो अगेन मेरी सजेशन है वीडियो को पॉज करो, और पॉज करके पहले आप इसको बना करके देखो क्या आपसे बन रहा है, और नहीं बन रहा होगा तो फिर वीडियो को चालू करके मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अच्छा बताओ इसको बनाएंगे कैसे? नाउ सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये रंबस है, रंबस के क्या सारे साइड्स इक्वल होते हैं? और अगर रंबस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो क्या हमको ये चीज मालूम है दैट AB मस्ट बी इक्वल टू BC, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है। और अगर AB BC के इक्वल है तो ये एंगल अगर 40 है तो क्या ये एंगल भी 40 हो जाएगा, बोलो करेक्ट है। और अगर ये एंगल 40 है, ये एंगल 40 है, तो क्या हम यहां से एंगल B निकाल सकते हैं? कितना होगा? 40 प्लस दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 40 प्लस 40 प्लस इसको मैं एंगल B बोल देता हूँ, एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो 40 प्लस 40 हो जाएगा 80 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। आप 80 को इधर ट्रांसफर कर दो तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो एंगल B आ जाएगा आपका 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, बोलो करेक्ट है। तो एंगल B जो आ गया ये आपका कितना आ गया? 100 डिग्री। होपफुली आया आपको समझ में। अब यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। क्या है ना, थोड़ा सा हमको लॉजिक क्रिएट करना होगा, उससे ये क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी से बन जाएगा। अब आप एक बात बताओ, अगर ये एंगल 40 है तो क्या ये भी एंगल 40 होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक उसी तरीके से अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो क्या ये एंगल भी 40 डिग्री होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो जो चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था वो चीज आपको यहाँ दिख रही होगी। ABCD रंबस है, और अगर ABCD रंबस है तो देखो इसके डायगोनल्स जो है, इसका जो डायगोनल है एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 40 है तो ये भी 40 है, बोलो करेक्ट है। और अगर ऐसा है तो इसका ये भी डायगोनल तो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। मीनिंग ये हुआ कि अगर ये एंगल आपका 100 आ गया है तो आप बताओ मुझे, क्या हम इस एंगल को 50 और इस एंगल को 50 बोल सकते हैं? 100%।
इसके डायगोनल्स हमको यहाँ से पता चल रहा है कि डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एंगल, ये भी डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो अगर ये टोटल 100 है तो ये 50 हो जाएगा, वैसे ही ये 50 और ये 50 हो जाएगा। बोलो करेक्ट है। तो बिना मेहनत किए मैंने आराम से निकाल लिया, मेरा एंगल कितना आएगा 50 डिग्री। बस मुझे एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना पड़ा। बोलो क्लियर है। एमसीक्यू से बेटा जितना दिमाग लगाओगे उतना सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। हमको यहाँ बहुत ज्यादा सॉल्व करने पे ध्यान नहीं देना है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना क्या आपने ऐसे ही सॉल्व किया था इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द क्वाड्रिलेटरल formed by joining the midpoints of the side of a quadrilateral PQRS taken in order is a rhombus if। अगेन देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। अगर आप क्वाड्रिलेटरल के सेकंड एक्सरसाइज में जाओगे ना तो मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड आपने क्वेश्चन प्रूव किया था ये, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चन जिसको एमसीक्यूज बना के दे दिया है। चलो मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ इसको। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral PQRS। वो बोल रहा है एक PQRS है, एक quadrilateral है PQRS, और वो बोल रहा है कि इनके मिड पॉइंट्स हमने लिए हैं, है ना। क्या लिया है, इनके मिड पॉइंट्स। ये PQ का मिड पॉइंट हो गया, ये PQ का मिड पॉइंट, ये QR का मिड पॉइंट, ये SR का मिड पॉइंट और ये PS का मिड पॉइंट, ठीक है। और ये मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है। मेरे ख्याल से आपको याद आ जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, है ना। और वो बोला है कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या बन रहा है, आपका रंबस बन रहा है। यानी मान लो अगर मैं इसको ABCD ले लूं तो आपका ABCD रंबस बन रहा है। तो वो बोल रहा है कि रंबस कब बनेगा, अगर ये रंबस है तो PQRS क्या है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है आपका, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया होगा, फिर से बोल देता हूं। ABCD अगर रंबस है तो PQRS क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा हुआ है। और ये बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन का ही एमसीक्यूज बना के आपको दे दिया है। अच्छा देखो, अगर ABCD को रंबस आपने प्रूव किया होगा तो एनसीईआरटी खोल के देखो, उसमें PQRS आपको रेक्टेंगल दिया होगा। अब देखना, है ना, एक्चुअल में ऐसे दो क्वेश्चन है आपके उसमें, है ना। रंबस प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आपको 100% देखना PQRS जो है वो रेक्टेंगल दिया होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, PQRS इज अ रंबस नहीं, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, मे बी हो सकता है, एवरी रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर नहीं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो देखो बहुत अच्छे से उसने ऑप्शंस को फ्रेज किया है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट बोलता PQR इज अ रेक्टेंगल तो अपन फटाक से टिक कर देते, यहाँ इनडायरेक्टली बोला है डायगोनल्स ऑफ PQRS इक्वल। याद रखना रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो आंसर आएगा डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल, ठीक है। अगेन एक्सीलेंट क्वेश्चन। इस टाइप के थ्योरी क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो एग्जाम में बनेंगे नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो आप, या तो उसको नोट डाउन कर लो बेटा कॉपी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The diagonal of a rectangle is inclined to one side of the rectangle at 25 degree. The acute angle between the diagonal is। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस के नोट्स आप बिल्कुल बनाते जाओ। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई करो। देखो क्या दिया है, अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ये दे देता हूं मैं ABCD, ठीक है, और डायगोनल इंक्लाइंड। तो एक काम करते हैं, ABCD आपको रेक्टेंगल दिया है, मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक डायगोनल हो गया इसका, ये दूसरा डायगोनल हो गया इसका। बोलो करेक्ट है। अब देखो ध्यान से, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज एट 25 डिग्री। यानी ये जो डायगोनल्स है ना, ये एक साइड के
एक साइड पे 25 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दोनों डायगोनल्स इंक्लाइंड है 25 डिग्री पे। इसका मतलब समझो यार, ये एंगल दिया है आपको 25 डिग्री और ये एंगल दिया है आपको 25 डिग्री। ये जो डायगोनल्स है ना, ये साइड के साथ 25 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ये साइड है ये डायगोनल है, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका 25 डिग्री। तो ये 25 डिग्री बना रहा है तो ये भी 25 डिग्री बना रहा है। बोलो करेक्ट है। अब पूछा क्या है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज, यानी कि दोनों डायगोनल के बीच में ये वाला एंगल निकालने को रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाए तो बनाना आसान है, लेकिन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको क्वेश्चन को। तो होपफुली अब आपको डायग्राम देख के क्लियर हो गया होगा क्या पूछा है। अगेन सॉल्व करना बहुत आसान है, एंगल सम प्रॉपर्टी से बन जाएगा। मैं इसको x ले लेता हूँ। तो आपको मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 25 प्लस 25 प्लस x इज इक्वल टू कितना 180। तो 25 हो गया 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। आप 50 को इधर ट्रांसफर करो, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 हो जाएगा बेटा 130 डिग्री। तो आंसर मस्ट बी 130 डिग्री। लेकिन 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 ये एक्यूट एंगल बोला था, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज, एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल, तो फिर ये वाला एंगल पूछा होगा यार। दोनों डायगोनल के बीच में एक्यूट एंगल, ये एंगल कितना आ रहा है हमारा 130, तो ये एंगल कितना आ जाएगा भाई, लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि या तो ये एंगल बोलेगा या तो ये, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस आ रहा है तो ये एक्यूट आना चाहिए। तो 180 माइनस 130 करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 50 डिग्री, तो आंसर मस्ट बी 50 डिग्री। ठीक है, अब एक्चुअल में मुझे लगा ये एंगल बोला है, लेकिन ये एंगल निकालने से 130 डिग्री आ रहा है ना, ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है। तो देखो एंगल बिटवीन द डायगोनल यही होता है बेटा, है ना। तो ये आ रहा है आपका कितना 130, लेकिन वो ऑब्ट्यूस है, तो बट ऑब्वियस है ये भी एंगल बिटवीन द डायगोनल, तो ये वाला पूछ रहा होगा हमसे, क्योंकि एक्यूट बोला था ना उसने यहाँ पर, तो इस बात का ध्यान रखना। तो 180 माइनस 130 कर देंगे तो ये 50 डिग्री, तो आंसर विल बी इक्वल टू कितना 50 डिग्री। होपफुली आपको समझ में आया होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन जस्ट गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सेकंड 12th क्वेश्चन में मूव करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12, the quadrilateral formed by joining the midpoints of the side of a quadrilateral PQRS taken in order is a rectangle। बढ़िया, दोनों वैरायटी के क्वेश्चन कवर हो गए। जस्ट इसके पहले यही एक और टाइप से दिया हुआ था, जहां पर क्या बन रहा था हमारा रंबस, अब यहाँ क्या बन रहा है रेक्टेंगल। ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, और बिलीव में ये एनसीईआरटी के सबसे बेस्ट क्वेश्चंस में से है। ये मिड पॉइंट थ्योरम वाली एक्सरसाइज का है, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन देखना, इन्हीं में से ही दोनों क्वेश्चंस है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से करके रखो बेटा, वो 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। देखो उन्हीं क्वेश्चंस को सीधा एमसीक्यूज में डाल दिया है। अगेन मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। वो बोला है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, PQRS, और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से इस बार हमारा क्या बन रहा है रेक्टेंगल, यानी कि ABCD। इस बार ये ABCD को क्या दिया है रेक्टेंगल, तो पूछा है कि PQRS आपका क्या होगा, यानी अगर ABCD अगर आपका रेक्टेंगल है तो PQRS क्या होगा। तो अब आप बता सकते हो उसका आंसर PQRS क्या होगा। अगर आप याद करो तो देखना PQRS आपका रंबस होगा। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, PQRS इज अ रंबस। देन हमने प्रूव किया था कि इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करता हुआ जो फिगर बनता है वो क्या बनता है रेक्टेंगल। तो अगर ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रेक्टेंगल बन रहा है तो PQRS क्या होगा रंबस, और अगर ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके रंबस बन रहा है तो PQRS क्या होगा रेक्टेंगल, है ना। दोनों ही थ्योरी है, दोनों याद रखो। यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ ABCD अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो 100% PQRS क्या होगा आपका रंबस। ठीक है, आंसर देख लो, PQR is a rectangle, PQRS is a parallelogram, diagonals of PQRS are perpendicular। सही बात है, ठीक है। देखो फिर यहाँ पर भी इसने इनडायरेक्टली दिया है, इसने सीधा सीधा रंबस लिखा नहीं है, ठीक है, इसने ऐसा घुमा फिरा के ऑप्शंस को दिया है। हमेशा याद रखना रंबस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री,
राइट, यानी कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर, ये इसका आंसर है, यानी इनडायरेक्टली ये रंबस है। बोलो करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया है। द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ रंबस टेकन इन ऑर्डर इज। इसको तो अब आप फटाक से बताओ, 2 बार मैंने ये थ्योरी रिपीट कर दी, अगेन थर्ड वैरायटी का सेम क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ अ रंबस, अगर एक रंबस है उसके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, टेकन इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल। बोलो करेक्ट है, क्या बनेगा बेटा, रेक्टेंगल। सॉरी, अगर ये आपका रंबस है ABCD, तो इसके मिड पॉइंट्स को जब भी ज्वाइन करोगे याद रखना हमेशा क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा डिस्कशन हो गया इस पे। आप ये समझ लो, अगर कोई क्वेश्चन मेरे PDF में बार बार आ रहा है तो उसके फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, तो आप इन थ्योरी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखो, इनमें से कोई आपके एग्जाम में टकरा जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, इफ APB and CQD are two parallel lines, then the bisectors of the angle APQ, BPQ, CQP and PQD form। बड़े के बहुत अजीब क्वेश्चन लगेगा, लेकिन बिलीव मी दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। अगर आप इसको ढूंढने जाओगे लाइंस एंड एंगल्स के एग्जाम्पल में, आपका ये क्वेश्चन NCERT में दिया हुआ है। एक्सीलेंट क्वेश्चन। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, मैं आपको समझाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 2 पैरेलल लाइंस है। देखो ऐसे, ये 2 पैरेलल लाइंस है, ठीक, और मान लो ये ट्रांसवर्सल है। बोलो करेक्ट है, अगर ये 2 पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल की ये जो एंगल्स है, ये जो एंगल्स है, इन एंगल का एंगल बाइसेक्टर बना हुआ। अगर मैं इन एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर बनाऊं तो एक फिगर बनता हुआ नजर आएगा। देखो ध्यान से देखो, सपोज करो इस एंगल का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। वैसे ही अगर मैं इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सेम वैसे ही अगर मैं यहाँ पर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, और वैसे ही मैं इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। तो आप देखो, जब हम इन इंटीरियर एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको मैं नाम दे देता हूं। सपोज कर लो यहां से दे देते हैं ABCD। तो कभी भी याद रखना, पैरेलल लाइंस और ये जो ट्रांसवर्सल्स के इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, इट इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल। क्या बनता है ये, रेक्टेंगल। आप ये डायग्राम देखो, लाइंस एंड एंगल्स के एग्जांपल क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल दिखेगा ये डायग्राम। ठीक है, वहां हमको प्रूफ करना होता है कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, तो प्रूफ भी आसानी से हो जाता है। अभी हम MCQs क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटा मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा आपको। ये सारे एंगल्स 90 डिग्री आ जाते हैं तो ABCD आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। तो आंसर इसका क्या आएगा बताओ। बोला है ये जो ये फिगर फॉर्म हो रहा है वो क्या बनेगा, तो आंसर इज B, रेक्टेंगल। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप अगर कोई भी सजेशन मुझे देना चाहें, है ना, वीडियो लेक्चर्स के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, होपफुली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ना यहाँ कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चंस को मैं चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करके पहले आप एक बार अटेम्प्ट करके देखो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका ये सारे जो हॉट क्वेश्चंस है ये आपसे बने कि नहीं बने। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। चलो देखते हैं। सबसे पहले 15 क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ABCD एंड AEFG आर 2 पैरेललोग्राम्स। ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम है
और ये छोटा वाला भी पैरेललोग्राम है। इफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी दिया है हमको और कौन सा एंगल पूछा है, GFE, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमको GFE का मतलब ये वाला एंगल निकालने बोला है। यार ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। पहले तो आप बिल्कुल ट्राई करो, इसको मैं बिल्कुल ओरली कैलकुलेट कर दूंगा आपके लिए। आप बताओ, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो क्या पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो क्या ये एंगल भी 60 डिग्री होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगेन ध्यान से देखो, क्या AEFG भी पैरेललोग्राम है? और अगर AEFG भी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। बिना कुछ सॉल्व किए फटाक से आंसर आ गया। ये 60 तो ये 60, ये 60 तो ये 60, और आपको यही एंगल निकालने बोला था, तो आंसर विल बी 60 डिग्री, ठीक है। होपफुली आप लोग का भी आंसर आया होगा इसका। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। अगेन प्लीज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या दिया है, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 25 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, then the measure of the largest angle of a parallelogram is। अगेन आप ट्राई करो एक बार, ठीक। इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट समझ में आ गई, क्वेश्चन बन जाएगा। If one angle of a parallelogram is 24 degree less than twice the smallest angle, तो एक काम करते हैं, हम स्मॉलेस्ट एंगल जो कि ये दिया है, ये इसको अपन x ले लेते हैं। लेट इट बी x, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट द, खैर लिखने की जरूरत नहीं होती लेकिन आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी x। देखो यार ये पैरेललोग्राम है, मेरी बात ना थोड़ी सी समझना है ना। ABC ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के ना दो ही एंगल्स होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। एक ये एंगल जो कि एक्यूट एंगल होता है, छोटा होता है ना, ये एक एक्यूट एंगल होता है इसके पास। और एक ये वाला एंगल होता है, ये एंगल जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है इसका, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट एंगल बोल देता हूँ और इसको लार्जेस्ट एंगल बोल देता हूँ। बोलने में क्या जा रहा है, अब मैं क्यों बोला इसकी दो ही एंगल होते हैं, क्योंकि बेटा हमको एक चीज तो मालूम है ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल C होगा, और जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल क्या होगा, D होगा। तो एक तरीके से दो ही एंगल, एक छोटू वाला एक बड़ू वाला, ठीक है, यानी एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो देखो मैंने स्मॉलेस्ट एंगल को क्या ले लिया है यहाँ पर, x। तो ये बड़ा वाला एंगल क्या होगा, इसका ना रिलेशन दिया है, देखो ये पूरा रिलेशन है एक्चुअल। तो मैं निकाल देता हूं, तो इसका लार्जर एंगल होगा। बताओ ये लार्जर एंगल कितना होगा, ये बोला है 25 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझाऊं तो ये ऐसा हो गया कि जो ये बड़ा वाला एंगल है ना, ये 24 डिग्री कम है। लेस देन का मतलब 24 डिग्री या 24 डिग्री कम है। किससे कम है, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो आपने स्मॉलेस्ट एंगल को कितना लिया है, x। तो सबसे पहले उसका ट्वाइस कर दो। तो स्मॉलेस्ट एंगल का अगर मैं ट्वाइस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2x। और ये जो लार्जर एंगल है ना, ये 2x से 24 डिग्री कम है, यानी 24 डिग्री कम है, तो -24। बोलो आया समझ, फिर से पढ़ो, लिखा है इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो भाई ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल से 24 डिग्री कम है, तो 2x - 24। तो ये एंगल हो गया आपका कितना, 2x - 24। बोलो बोलो करेक्ट है। और हमको एक चीज तो मालूम है ना, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों एंगल का सम कर दो 180 डिग्री, तो बताओ कितना हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, x + 2x - 24 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्योंकि हमको मालूम है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो बताओ x + 2x कितना हो जाएगा, 3x। 24 को उधर भगाओ
तो 180 प्लस 24, तो 3x इज इक्वल टू, ये हो गया 4, 8, 9, 10, 0, 1, 2, तो ये हो गया 204। बोलो करेक्ट है। अगेन ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x आ जाएगा 204 अपॉन 3, तो 3 6 18 है ना, और 3 8 24 है ना, 3 6 18 और फिर 3 8 24, तो हमारा x आ गया 68 डिग्री। x आपका कितना आ गया 68 डिग्री। बोला क्या था निकालने, है ना, हमको बोला था देन द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, लार्जेस्ट एंगल नहीं बोला है निकालने के लिए। ये जो 68 डिग्री आया ना बेटा, ये स्मॉलेस्ट वाला है ना 68 डिग्री, तो 68 डिग्री देखो ऑप्शन में है, चकमा देने के लिए है, जानबूझ के। कई लोग का एक्स आया 60 डिग्री, खुश होकर तुरंत टिक कर देंगे 68 डिग्री। 68 डिग्री नहीं पूछा है उसने आपको, ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि आपको लार्जेस्ट एंगल पूछा है। ये जो आपका एक्स आया है ये स्मॉलेस्ट एंगल आया, बोलो करेक्ट है। तो लार्जेस्ट एंगल कितना आ जाएगा यार, बताओ। लार्जेस्ट एंगल आ जाएगा आपका, कितना आया था लार्जेस्ट एंगल, ये हमारा 2x माइनस 24, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 68 माइनस 24, तो 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 6 12 एंड 1 13, तो 136 माइनस 24, तो ये 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2, 3 में से 2 गया बचेगा 1 और ये 1, तो आंसर कमिंग आउट टू बी 112। इसका आंसर आ रहा है हमारा सी 112, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कितने लोगों ने 68 टिक किया है, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है सॉल्व करते हैं और हड़बड़ में आंसर करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। लार्जेस्ट एंगल पूछा था, तो लार्जेस्ट एंगल आ गया हमारा कितना 112। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिया आपने तो मैं गारंटी दे रहा हूँ क्वाड्रेटर्स के कोई भी एमसीक्यूज होंगे नहीं जो आपसे बनेंगे नहीं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 60। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, इफ द डायगोनल्स ऑफ द रम्बस आर 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन इट्स साइड्स इज इक्वल टू। मार्क इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लगभग हर स्कूल के पेपर्स में मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आते हुए देखा हूं। रम्बस से रिलेटेड उसके साइड्स या डायगोनल्स निकालने से रिलेटेड कहीं ना कहीं एमसीक्यू क्वेश्चन आता ही है पेपर में क्वाड्रेटरल चैप्टर का। तो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है। देखो क्या दिया, बोला है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रम्बस आर, मैं ना पहले रम्बस बना देता हूं यहाँ पर, आप देखो ध्यान से। ये रम्बस हो गया, ठीक, इसको ले लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी, और ये इसके रम्बस के डायगोनल्स हो गए। बोलो करेक्ट है। दो डायगोनल्स दिया है 18 और एक दूसरा दिया है कितना 24। आप सबको मालूम होना चाहिए डायगोनल्स ऑफ अ रम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। बोलो करेक्ट है। और अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो आप मुझे बताओ, ये 18 है यार, 18 का हाफ कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया मेरा 9 और ये हो गया मेरा 9। वैसे एक 24 है तो 24 का हाफ कितना हो गया 12, तो ये हो गया मेरा 12 और ये हो गया मेरा 12। बोलो करेक्ट है। इतनी अप्रोच आपको आनी चाहिए। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम याद होना चाहिए कि डायगोनल्स ऑफ अ नंबर्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि रम्बस के डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अब जैसे ही आपने इतना बना लिया, ध्यान से देखो, एक छोटा सा यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनता हुआ नजर आएगा। आपका पूरा नजर यहाँ पर होनी चाहिए इस ट्रायंगल पे। AOB क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमको अच्छे से मालूम है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेनियस। इसको ले लेता हूं परपेंडिकुलर और इसको ले लेता हूं बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं साइड्स को निकालने के लिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया आपका AB। तो मैं बोल सकता हूं AB का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड को मैं ये ले लेता हूं कितना 12 का स्क्वायर प्लस बेस है कितना हो गया 9 का स्क्वायर। ये परपेंड है ये बेस है,
तो अगेन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1 5, अगेन 8 9 10 11 12 1, तो ये आ रहा है 225। अगेन AB बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225, और स्क्वायर रूट ऑफ 225 हमको अच्छे से मालूम है किसका होता है बेटा 15। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पर AB आ गया हमारा कितना 15। तो यहाँ पर फाइनली रंबस की साइड निकल गई, जो हमको निकालने बोला था कि भाई इसकी साइड कितनी होगी, तो साइड होगी 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट और बताता चलूँ, इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है आपको एक डायगोनल दे और AB दे दे, यानी कि रंबस की साइड दे दे, और दूसरा डायगोनल की लेंथ पूछे, तो भी सेम अप्रोच से ही क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लो ये 9 हो जाता और ये 15 हो जाता, और आपको बोलता कि AC निकालो, तो आप इसको x ले लेते, तो जैसे ही आपका x निकलता, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, दोनों को ऐड करोगे तो डायगोनल की लेंथ निकल जाएगी। बोलने का मतलब ये है, सेम डायग्राम से सेम अप्रोच से कम 2 से 3 वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल रट्टा मार के रखो और प्रैक्टिस करके रखो, होपफुली आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, फटाक से बना लेते हैं इसको भी। चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD आपका पैरेललोग्राम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये दोनों एंगल आपको दिए हैं और हमको अच्छे से मालूम है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट इन दोनों एंगल्स को इक्वेट कर दो। बताओ ये कितना है बेटा, 3x - 50 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, x + 40। -50 को इधर ला लेते हैं, x को इधर ला लेते हैं, तो 3x - x इज इक्वल टू 40 + 50। तो 3x - x हो गया 2x इज इक्वल टू 40 + 50 इज 90, अगेन 2 45 तो x इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। बोलो करेक्ट है, और हमको x की ही वैल्यू निकालने बोली थी, तो x का आंसर आएगा हमारा कितना 45 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो लेक्चर के सीरीज। एक्चुअल में मैं सारे चैप्टर्स के MCQs के जो हॉट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, उसकी मैं सीरीज लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो एक भी लेक्चर मिस नहीं करना, सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप और मुझसे क्या एक्स्ट्रा चाहते हो, कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहते हो, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा।